गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी प्रखर बुक में चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है कारक। ठीक है बच्चों, तो कारक की डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले इसका ये स्पेशल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास लेते समय आपको पता होगा कि उसमें वॉइस नहीं आई थी, तो इसके लिए मैं आपको ये परमानेंट वीडियो स्पेशल तरीके से बना के सेंड कर दे रहा हूँ। इसको आप 2 बार वॉच करेंगे, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा समझते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। परिभाषा स्लो मोशन में फिर समझते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से जाना जाएगा या क्रिया से ताल्लुक़ रखता है तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सेकंड है बच्चों कारक के भेद। कारक के भेद मैंने उस दिन भी आपको बताए थे लाइव क्लास में, आज भी बता दे रहा हूँ। कारक के भेद होते हैं 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए या पदांश से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी ने और ना नी ने, अधिकरण में और पर और संबोधन है और अरे। ये कारक के 8 भेद हो गए बच्चों, ये 8 प्रकार हो गए। अब सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कारक के ये सब 8 भेदों के लिए वन बाई वन करके विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह होता है ने। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बुक में देख के बताता हूँ। यहाँ पर कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को कर्ता कारक कहते हैं। मतलब कार्य करने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। अब इसका सटीक एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पर, रवि ने पतंग उड़ाई। तो कर्ता के लिए कौन सा परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है? ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रवि ने पतंग उड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये ने है, ये क्या है? यहाँ पर कर्ता कारक। ठीक, नेक्स्ट है कर्ता और कर्म कारक का इसमें परसर्ग या विभक्ति है इसकी को। डेफिनेशन है संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है बच्चों को। ठीक है, लड़का बिल्ली को पकड़ता है। अब यहाँ समझें ध्यान से, लड़का बिल्ली को, ठीक, किसे पकड़ता है? लड़का बिल्ली को लड़का किसे पकड़ता है? बिल्ली को। तो क्रिया का फल यहाँ संज्ञा पर पड़ रहा है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन है कि जिस शब्द से क्रिया का या फिर जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो सही है, लड़का बिल्ली को, तो यहाँ पर को जो है वो क्या है? कर्म कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग इसका बच्चों है से। क्या है इसका? परसर्ग से। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन होती है कर्ण कारक की, कर्ता जिस माध्यम से कार्य करता है या फिर जिसे कुछ देता है। कर्ता जिस माध्यम से कार्य करता है उसे देता नहीं है, मतलब केवल यही है, कर्ता जिस माध्यम से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर रश्मि ने झाड़ू से कूड़ा हटाया। रश्मि ने किससे हटाया? झाड़ू से। तो यहाँ पर कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। तो वो किससे काम कर रहा है? झाड़ू से। ये उसके लिए साधन, झाड़ू यहाँ पर साधन हो गया। ठीक है, तो रश्मि ने झाड़ू से कूड़ा हटाया। तो यहाँ पर जो इसका चिन्ह है या परसर्ग है वो क्या है? से। तो कर्ण कारक हो गया इसमें, रश्मि ने झाड़ू से कूड़ा हटाया। डेफिनेशन इसको एक बार फिर बता देता हूँ मैं, मुझे लगता है इसमें मिसप्रिंट हो गया मुझसे बोलने में। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, ठीक है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या है? से। ठीक है, अब है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की डेफिनेशन है बच्चों, कर्ता जिसके लिए काम करता है।
या फिर जिसे कुछ देता है। कर्ता जिसके लिए काम करता है या फिर जिसे कुछ देता है वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। जैसे और इसका विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग है को और के लिए। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, माँ ने नौकरानी को वस्त्र दिए। माँ ने, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, माता जी। माँ ने नौकरानी को वस्त्र दिए, तो माता जी यानी कर्ता किसी के लिए कुछ दे रहा है यहाँ पर। तो डेफिनेशन है कि कर्ता जिसके लिए काम करता है या फिर जिसे कुछ देता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ ने नौकरानी को वस्त्र दिए, यानी यहाँ पर कर्ता या फिर माता जी किसी के लिए या नौकरानी के लिए वस्त्र दे रही हैं। वस्त्र मतलब कपड़े दे रही हैं, तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक हो गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है कर्म कारक और संप्रदान कारक में थोड़ा अंतर बताए दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कर्म कारक का प्रसर्ग भी बच्चों को है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग भी क्या है या विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो कर्म कारक की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने अभी, क्रिया का फल जो है किस पर पड़ता है, संज्ञा शब्द पर, ठीक है। और संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए काम करता है या फिर जिसे कुछ देता है वहाँ पर संप्रदान कारक है। तो आप समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर समझते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की डेफिनेशन है यहाँ पर, संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है। अभी मैंने बताया आपको, संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, वहाँ कर्म कारक है। कर्ता जिसके लिए काम करता है या फिर जिसे कुछ देता है वहाँ पर होता है संप्रदान कारक, ठीक है। ये वाला जो है संप्रदान कारक। तो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब पिताजी राहुल को बुला रहे हैं। पिताजी किसे बुला रहे हैं, राहुल को। तो यहाँ पर क्रिया का फल जो है पड़ रहा है किस पर, संज्ञा शब्द पर। पिताजी राहुल को बुला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो को है, ये यहाँ पर जो को है यहाँ पर कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म। और संप्रदान कारक, अब देखो यहाँ पर पिताजी ने राहुल को पैसे दिए, यानी पिताजी कर्ता के रूप में अपने बेटे के लिए या फिर राहुल के लिए कुछ दे रहे हैं। कुछ मतलब यहाँ पर क्या है, पैसे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यही है कि कर्ता जिस साधन, मतलब कर्ता जिसको कुछ देता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए काम करता है या फिर जिसे कुछ देता है उसे कौन सा, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। तो ये इसका बेसिक अंतर है। कर्म कारक में भी इसका विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग इसका को है, और संप्रदान कारक में भी इसका विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग को है। तो यहाँ कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ पर पिताजी राहुल को बुला रहे हैं, यहाँ पर क्रिया का फल पड़ रहा है इधर, ठीक है। और यहाँ पिताजी ने राहुल को पैसे दिए, यहाँ पर कर्ता कुछ दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक और यहाँ हो जाएगा कर्म कारक। विभक्ति चिन्ह और प्रसर्ग दोनों का एक ही है, ये इसलिए अंतर है यहाँ पर। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक जहाँ भी अलग होने का भाव आएगा या फिर अलग होने का हमें पता चल जाएगा, वहाँ पर होता है अपादान कारक। और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग होता है बच्चों से, ठीक है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया है अलग होने के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेड़ से पत्ता, पत्ता नहीं फल, पेड़ से फल गिरा। तो जब पेड़ से फल जो है टूट के नीचे गिरता है तो इसका मतलब जो है उसका संपर्क बिल्कुल या लिंक जो टूट गया, बिल्कुल अलग हो गया। तो पेड़ से फल गिरा, इसका मतलब यहाँ कौन सा कारक है, अपादान कारक, ठीक है। अब देखते हैं अंतर किस किस में, कर्ण कारक और अपादान कारक में। ये बेसिक अंतर, ये आपको समझना जरूरी है। कर्ण कारक में और अपादान कारक में क्यों अंतर समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए। अब कर्ण कारक का प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह भी से है, अपादान कारक का प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह भी क्या है, से है। दोनों का सेम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वह लकड़ी से सांप को मारता है। वह कर्ता जिस माध्यम से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा कारक होता है यहाँ पर, कर्ण कारक, ठीक है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे कहते हैं कर्ण कारक। और अपादान कारक अलग होने का भाव जो मैंने आपको बताया। तो वह कौन, मतलब यहाँ पे जो काम कर रहा है सर्वनाम शब्द है। वह लकड़ी से सांप को मारता है। वह किससे मारता है, लकड़ी से। तो यहाँ पर साधन क्या हुआ, लकड़ी।
ठीक है, ये करण कारक है। अपादान कारक, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता टूट के अलग हो गया। ठीक, नेक्स्ट है इसमें संबंध कारक। संबंध कारक, इसमें संबंध होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये वेरी सिंपल है। इसका एक एग्जाम्पल है, महेश का घर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर का जो है संबंध स्थापित कर रहा है महेश का घर, किस किस में, महेश में और घर में। महेश का घर बहुत सुंदर है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का परसर्ग और विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। इसकी डेफिनेशन अधिकरण कारक की, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, समझें ध्यान से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय आधार और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है में और पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मोर छत पर बैठा है, यहाँ स्थान को इंडिकेट कर रहा है, ये पर किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर किसी प्लेस के लिए। मोर छत पर बैठा है, मोर कहाँ बैठा है, छत पर। तो यहाँ पर जो है अधिकरण कारक के लिए इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है इसमें एक एग्जाम्पल और लिख दिया मैंने, मछली पानी में तैर रही है। मछली कहाँ तैर रही है, पानी में, यानी पानी के अंदर। तो ये भी एक जगह के लिए डिनोट कर रहा है कि मछली पानी में तैर रही है। ये अधिकरण कारक हो गया। अब है संबोधन कारक। संबोधन कारक का परसर्ग और विभक्ति चिन्ह होता है बच्चों हे और अरे। इसकी डेफिनेशन है, जिस संज्ञा शब्दों का प्रयोग बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए किया जाता है। इसको समझे परिभाषा को, कि बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे तथा हाय है। ठीक है, संबोधन कारक। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हे राम, ये क्या हो गया, यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क। इन चीज़ों को आप बहुत माइन्यूटली समझें। यहाँ पर लगा है विस्मय बोधक चिन्ह, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। तो हे राम, ठीक है, हे राम, फिर एक्सक्लामेटरी साइन है। और एक्सक्लामेटरी साइन आप इंग्लिश में जानते होंगे, जहाँ हुर्रा है या फिर बहुत दुखी मन होता है तब लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हे राम, तो हे राम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। आप ये समझें, इस चीज़ को समझें कि हे राम एक्सक्लेमेटरी साइन लगा या विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब हम किसी बात को दुखी मन से कह रहे हैं। ये क्या हो गया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया इसलिए आप क्वेश्चन मार्क लगा, ये क्या हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम रास्ते में जा रहे हैं, हमने देखा तो एक्सीडेंट देख लिया, अरे हे राम ये क्या हो गया। तो ठीक, तो यहाँ पर संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है हे और अरे। इस तरीके से ये चैप्टर पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।